हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। तो मैं आपसे आज पूछ रहा हूं कि फिर हमें एक चीज और सेट करना चाहिए कि हमारे भगवान कैसे होते हैं, हमारे गुरु कैसे होते हैं, हमारा धर्म कैसा होता है, हमारा पंथ कैसा होता है, हमारी संस्कृति कैसी होती है। ये चीज़ें हमें बच्चों को बचपन से ही सिखाना पड़ेगी, छोटे बच्चे से ही सिखाना पड़ेगी। जब वो अबोध है, जब वो कुछ नहीं जानता है। अपने यहाँ कहा जाता है कि बच्चे का जन्म होता है तो 45वें दिन उसे मंदिर ले जाना प्रारंभ कर देना चाहिए, ताकि वह देखेगा। वो छोटा बच्चा भी जब पैदा होता है तो 45 दिन बाद वो समझने लगता है, ये मेरी माँ है, ये मेरे शुभ चिंतक हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। देख देख के फिर वो मुस्कुराने लगता है, उनके साथ सीख जाता है। वो स्कूल में जाके नहीं सीखता, वो बचपन से ही सीख जाता है। तो हमें भी अपने बच्चों को बचपन से ही धर्म सिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा? ये बात क्लियर हो रही? बड़े होकर तो वो प्रश्न करेंगे। प्रश्न कब तक? जब तक वो प्रश्न नहीं करता है तब तक हमें अपने बच्चों को अपने भगवान, अपने गुरु, अपनी परंपरा के बारे में सिखा देना चाहिए। जब यदि उसके माइंड में ये भर गया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बड़ा होने के बाद फिर तुमको कुछ नहीं सिखाना, वो अपने आप सीख जाया करता है। फिर आपको कोई मेहनत नहीं करना। आप 15 साल के बच्चे को सिखाओगे, 1000 प्रश्न खड़े करेगा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा किस लिए, इससे क्या होता है। जब बच्चे की उम्र प्रश्न करने की नहीं होती है तब तक हर धार्मिक व्यक्ति को अपने बच्चों को धार्मिक बना देना चाहिए। समझ में आ रहा? ये जिम्मेदारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये नहीं कि महाराज सिखाएंगे, महाराज करेंगे, चलो अभी पढ़ लो, अपना करियर बना लो, अपना फ्यूचर बना लो। नहीं, जब बच्चा प्रश्न करने लगता है फिर माँ के पास उत्तर नहीं होते हैं, वो उत्तर नहीं होते हैं तो बच्चा वीतरागता नहीं जानता, बच्चा धर्म नहीं जानता, बच्चा भगवान महावीर को नहीं जानता है। फिर वह कॉन्वेंट स्कूल में जाकर के पढ़ता है, फिर वहाँ जो सिखाया जाता है बच्चा वैसा बनना प्रारंभ हो जाया करता है। तो आपका सबसे बड़ा दायित्व तो है अबोध जिसे कहा जाता है। जब तक वह प्रश्न खड़े नहीं करता है, बोलिए, छोटे बच्चे को आप खाना सिखाते हैं, छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं, छोटे बच्चे को बोलना सिखाते हैं, कब सिखाते हैं? बड़ा हो जाता है 15 साल बाद, या छोटे से सिखाते हैं? बोलिए, क्यों बड़े होके सिखा देना, अभी से क्यों सिखाए? जब वो ताता पापा पापा करता है तभी बोलना सिखा दिया जाता है, क्योंकि उस समय उसके पास कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते हैं, उस समय उसके पास कोई प्रश्न नहीं हुआ करते हैं। और यदि उस समय हमने सिखा दिया, हकीकत में जो लोग कहते संस्कार देना है, संस्कार की उम्र ये नहीं होती है कि वो 18 साल का हो जाए तब संस्कार दो। बच्चे को संस्कार अबोध अवस्था में देना चाहिए, बचपन से ही देना चाहिए। उसके दिमाग में सब हमारी परंपराएं, हमारी प्रथाएं, हमारे धर्म गुरु, इनके बारे में डाल देना चाहिए। जिस दिन वह प्रश्न करना प्रारंभ कर देता है फिर वह मुनियों पर भी प्रश्न उठाता है, फिर वह भगवान पर भी प्रश्न उठाता है, फिर वह पूजन पद्धति पे प्रश्न उठाता है, क्योंकि उसने तब सीखा है जब वो प्रश्न करना सीख गया था। जबकि गलती किसकी है? माँ बाप की है। कब सिखाना था? जब बच्चा प्रश्न करना नहीं सीखता है। उस समय यदि दे दिया, बीजारोपण कर दिया, तो वह बीज एक दिन वट वृक्ष बन करके खड़ा हो जाता है। तो गलती किसकी है? आती माता, हमारा बच्चा नहीं आता महाराज के दर्शन करने, अब सिखा रहे हो। जब वो दुनिया की रंगरलियां सीख गया, अब वो महाराज को सीखेगा? अब सीखने का वक्त है क्या? समय गया फिर कुछ भी होता नहीं है।
अबोध अवस्था से मंदिर लाइए, अबोध अवस्था से गंधोदक लगाइए, अबोध अवस्था से उसको दिमाग में भर दो। आप भर दीजिए कि हमारे भगवान नग्न दिगंबर होते हैं, हमारे गुरु नग्न दिगंबर होते हैं। ये सब बाप ने बचपन से नहीं दिया है। इसीलिए तो कुछ तथाकथित लोग आकर के मुनियों की आस्था से तोड़ देते हैं, धर्म की आस्था से तोड़ देते हैं, अपने तर्क दे करके फिर तर्क पे तर्क होते हैं। फिर बच्चा हमारी समाज से, हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से दूर हो जाता है। ये हमें बचपन में सिखाना, ये तेरी माँ, ये तेरे पापा, ये तेरी बहन, ये भैया, ये दादा। कब सिखाते हो? बड़े होने के बाद? हैं? नहीं, कोई सोच ले कि बड़े में अपने आप सीख जाएगा, हमको क्या लेना देना है, तो वो व्यवहार सीख पाएगा जिंदगी में? कभी भी नहीं सीख पाएगा। तो आज का पहला जो मैं आपको दे रहा हूँ लेसन, पहला पाठ दे रहा हूँ, बचपन से दादी बन गई हो, अभी से गोद में लेकर मंदिर आओ, अभी से उसको सब कुछ सिखाओ। बड़े होकर के बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा, आपसे 1000 प्रश्न खड़े करेगा, आपके पास उत्तर नहीं होंगे। देखते देखते सब कुछ बच्चा सीख जाएगा। उसको आप अभी से तैयार करिए। आज का पहला पाठ मैं आपको दे रहा हूँ। अब दूसरी बात जो मैंने एक सब्जेक्ट छेड़ा है, नमो लोए सव्व साहुलम। आप पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं? तो क्या होता है? काय से किस में पढ़ा है? नमो लोए सव्व साहुलम, नमोकार मंत्र में पढ़ा है ना? क्या होते हैं नमो लोए सव्व साहुलम? क्या सभी? सभी क्या होता है? नहीं, जो आपको आता वो बताएं, मैं देखूं तो आपके अंदर भरा क्या है। क्या होता है नमो लोए सव्व साहुलम? नमो माने नमस्कार, लोए माने लोक में, सव्व साधु, सव्व यानी क्या होता है? सब क्या होता है? सब आपस में उत्तर बाजू वाले को नहीं, मुझे दो। पूछ मैं रहा हूं, पड़ोसी को उत्तर दे रहे। सब का अर्थ क्या होता है? कितने पूजनीय है? सम्यक क्या होता है? देखो, हाँ, और बोलते जाओ, जो भी बोलते जाओ, जो आ रहा आपको उल्टा सीधा सही गलत बोलते जाओ। क्या आप समझते क्या है नमो लोए सव्व साहुलम? क्या होता है नमो लोए सव्व साहुलम? बोलो, हाँ बोलो बोलो, घबराओ नहीं, घर में नहीं डरती, यहाँ काहे को डरना? बोलो। तीन लोक में तो गुरु होते ही नहीं। स्वर्ग में गुरु होते हैं क्या? तो तीन लोक में कहा। नरक में गुरु होते हैं क्या? पशुओं में गुरु होते हैं क्या? तो तीन लोक कैसे हो जाएगा? मध्य लोक में ही गुरु होते हैं, है ना? हर जगह थोड़ी होते। मध्य लोक में भी 2.5 दीप में ही होते, उसके बाहर नहीं होते। तो तीन लोक तो गड़बड़ हो गया। नरकों में कहां से महाराज लाओगे? बोलो महावीर, नरकों में महाराज हैं क्या? अरुण जी नहीं, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? नरकों में गुरु नहीं होते ना, फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहे, वहीं से आए क्या? हो सकता है, बैठ जाओ। हाँ। ये क्या हो गया? हम तो लास्ट वाली लाइन पूछ रहे हैं, अरिहंत सिद्ध कहाँ से आ गए इसमें? बैठ जाइए। क्या बोलो, क्या होता है? नमो लोए सव्व साहुलम। लोक में कौन सा लोक? आद्यानमादे जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे। पढ़ते हैं, है ना? सारा लोक कैसे हो गया? सारे लोक में मुनि महाराज होते हैं क्या? बोलो, तीनों लोकों में मुनि महाराज होते हैं क्या? नहीं होते ना। तो तीन लोक वाला सिस्टम तो खत्म। वहां लिखा है कि नमो तीन लोए सव्व साहुलम, लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो क्या होता है इसका अर्थ? नमो लोए सव्व साहुलम। लोक में साधु कितने? कितने साधु, कितने महाराज? ये वाला संघ, वो वाला संघ, ये महाराज, वो महाराज, ऐसा लिखा है क्या? इस संघ के महाराज हम विमल सागर वाले महाराज, नमो लोए सव्व साहुलम, है ना? सन्मति सागर वाले नमो लोए सव्व साहुलम, ऐसा लिखा है क्या? बोलो, क्या है नमो लोए सव्व साहुलम का अर्थ?
इतने विद्वान मत बनो, बच्चों की क्लास है। 3 कम 9 करोड़, अभी नाम बताओ सबके तो खेल खत्म, है ना? बोलिए क्या होगा? नमो लो इस सब। समझाओ ना, इतना तो आगे क्लियर। जो भी निर्ग्रंथ गुरु है उन सबको मेरा नमस्कार। कौन से जो भी? जो भी क्या? जो भी क्या कि छुट्टी मत पाओ? जो भी ये क्या? जो भी पत्नी बोले सब्जी लाओ के न ले आए, बोले क्या लाए? बोले जो भी। ये क्या जो भी क्या होता? बोले लाया क्या ये बता। बोले नहीं जो भी। फिर क्या होगा? क्या होता है? व्हाट इज अनंत? अनंत रत्नत्रय के आराधक या रत्नत्रय प्राप्त मुनि महाराज या जैन मुनि महाराज, जिन्होंने जैन जानने की कोशिश की है, कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं और करेंगे। समाचार समाप्त हुए। समाप्त समाचार। ये श्री रामपुर आकाशवाणी के समाचार थे। नमो, मैं पूछ क्या रहा हूं? नमो लोए सौव साहुणम। सौव का अर्थ बताओ। बताया ना, अनंतानंत होते हैं इतने महाराज। कितने महाराज हैं देश में? अनंतानंत। देखो काल द्रव्य अनंत है। कितना है काल द्रव्य? 6 द्रव्य मालूम ना? जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य कितना है? अनंत। अनंत माने? अनंत माने 3 चीजें, संख्यात, असंख्यात और अनंत, है ना? अनंत क्या होता है? जिसकी गणना नहीं हो सकती। संख्यात क्या होता है? जैसे अरब, खरब, पद्म, नील, ये सब जो संख्यात है, जिसकी संख्या है ना? उन्हें गिना जा सकता है। असंख्यात जिसे गिन तो सकते लेकिन गिना नहीं जा सकता है। और अनंत जिसे गिना भी नहीं जा सकता है ना? तो अनंत। अब देखो आपने स्कूल में थोड़ा सा ग्रामर पढ़ी, टेंस पढ़े, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनको बोलते हैं काल टेंस को, है ना? समझ में आ रहा क्या होते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी की ग्रामर में क्या बोलते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना? पास्ट टेंस कितना है? जाओ पास्ट में जाओ, भूतकाल में जाओ, कितना है? भूतकाल कितना है? गिनती है क्या? कितना काल बीत गया? अनंत काल में, कोई गणना नहीं है क्या? फ्यूचर कितना है? कितना है? अनंत अनंत फ्यूचर है। एक सिर्फ केवल प्रेजेंट टेंस, वर्तमान, एक समय वाला है। समझ में आ रहा? कितने समय वाला है? 3 चीज हो गए, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस कितने समय वाला है? एक समय। दूसरा समय हुआ कि पास्ट टेंस बना। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा? तो ये अनंत काल भूत का, अनंत काल भविष्य का, इनको जोड़ने वाला एक प्रेजेंट। तो ये एक समय वाला और अनंत, ये अनंत, इन दोनों अनंतों को जो एक जोड़ता है वह अनंतानंत कहलाता है। समझ में? अनंतानंत की परिभाषा समझ में आई? नहीं आ रही क्या? एक अनंत, यदि पास्ट टेंस बोलोगे तो केवल अनंत, फ्यूचर को भी जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा?
तो सब का अर्थ होता है अनंतानंत साधुओं को प्रणाम है। समझ में आ रहा? अनंत अनंत साधु में कौन कौन आ गए? अब कौन कौन आए? समझ आ रही है बात? नहीं आ रही क्या? सब शब्द सब में लगेगा। ओम नमो सब अरहंताणम, नमो सब सिद्धाणम, नमो सब आयरियाणम, नमो सब वज्रायाणम, नमो लोए सब, नमो लोए सब में लगेगा। अंत दीपक है। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ ना? सब में लगेगा ऊपर से नीचे तक। कितने अरिहंतों को प्रणाम है? अब बोलो अरिहंत कितने होते हैं? कितने हो गए? दो अनंत मिलके क्या हो जाते हैं? अनंतानंत। कितने अरिहंतों को नमस्कार किया? एक बार बोल के कितनों को नमस्कार किया? अब पावर समझो नमोकार मंत्र की। समझ में आ रहा? नमो लोए सब सिद्धाणम, कितने सिद्ध हो गए? नमो लोए सब आयरियाणम, कितने हो गए? नमो लोए सब वज्रायाणम, बोलो बोलते जाओ फटाफट। नमो लोए सब साहूणम। आज के साधुओं को नमस्कार किया कि नहीं? बोलो पंचम काल के साधुओं को नमस्कार किया कि नहीं? किया ना? करना चाहिए कि नहीं? और जो नहीं करते वो भी क्या बोलते हैं? नमो लोए सब साहूणम बोलते हैं या नहीं? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आएंगी। बोलते या तो नमो लोए सब साहूणम बोलना बंद करो। समझ में आ रहा? किस किस को नमस्कार कर लिया उनने? हम मुनियों को नमस्कार नहीं करते तो नमो लोए सब सावणम क्यों बोलते हो? समझ में आ रहा? बोलो समझ आ रही बात? नहीं आ रही? हाँ इधर पीछे क्लियर हो गई? एक बात नहीं हुई? जिसने नमो लोए सब सावणम बोल दिया, लोए का मतलब लोक में कौन कौन से लोक आएंगे? ढाई द्वीप, जम्बूद्वीप, धातकी खंड, पुष्कर, है ना? इन तीनों में जितने भी साधु पहले हो गए हैं, है ना, जितने भी हैं और आगे, उनको नमो लोए सब साहोड़म कहते हैं। क्लियर हुआ? आ रहा समझ में? नहीं दिमाग में फिट बैठ रहा नहीं? अब कोई महाराज जा रहे, आपने यूं नहीं किया, लेकिन मंदिर में बोले नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए। हम लोग पंचम काल के लोक के बाहर हैं क्या? गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु